राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 110 से आगे। राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठायु मगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धोरी धरि सीसा, जननी जानी शिशु दीन सीसा। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिल्यो मुदित लखि राम स्नेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। ते पितु मात कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह बिकल नर नारी। तब रघुवीर अनेक विधि, सकहि सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवनु ते कीन। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीनि प्रणाम बहोरी। चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कहि करत बड़ाई। पथिका अनेक मिलहि मग जाता, कहें सप्रेम देखि दो भ्राता। राम लखन सवंग तुम्हारे, देखि सोचो अति हृदय हमारे। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए। अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। करि के हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयसु होई। जाव जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिरब बहोरी तुम्हि सिरुनाई। ऐ विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहि विनीत मृदु बैन। इस प्रकार अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति भूमि पर गिर पड़े। उनकी प्रेम विवल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये शायद हनुमान जी हों या तुलसीदास जी। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उनको हृदय से लगा लिया। उन्हें इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हों। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उनको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत की। श्री राम जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी का सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे कैसे माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सखा गुरु को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री राम जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। ये हमारी समझ में नहीं आता कि ज्योतिष शास्त्र भी झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं।
जयपुर गांव बसही मगमाही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। कही सुकृति के ही घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जय जय राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहहि सुरपुरवासी। जे भरि नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहहि, तिनहि देव सर सरित सराहहि। जहि तरुतर प्रभु बैठहि जाई, करहि कलप तरुतासु बढ़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाहि। देखत गिरि वन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो बीरा। बरनि न जाय दशा तिन केरी, लहि जनु रंकन सुरमणि ढेरी। एकन एक बोलि सिख देहि, लोचन लाहु लेहु छन एहि। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरानी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। एक देखी बट छाह भली, डासी मृदुल तृणपात। कहीं गवाई अछनिक श्रमु, गवनब अबहि की प्रात। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागो देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने इस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्रपुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो दरिद्री ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। श्री राम जी को देखकर कोई ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट तो मिटा लीजिए प्रभु, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भरिया नहीं पानी, अचय नाथ कहे मृदु बानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। जानि श्रमित सीय मन माही, घरि कबिलम्बु की न बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। एकटक सब सोहहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरुण तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, न कसिक सुभग भावते जी के। मुनिपट कठिन कसे तू नीरा, सोहि कर कमलनि धनु तीरा। जटा मुकुट सीसनि सुभग, उर भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन वर,
लसत स्वेद कनजाल। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखि दियासे। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। बार बार सब लागहि पाए, कहीं वचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहि, तिय सुभाय कछु पूछत डरहि। स्वामिनी अविनय क्षम भी हमारी, बिलगु न मानब जानि गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमायन। सरद सरबरी नाथ मुखु, सरद सरोरुह नेह। मास पारायण 16वां विश्राम। कोई घड़ा भर के पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री राम जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप के उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है, ऐसा अनुपम रूप उनका है। सब लोग टकटकी लगाए श्री राम जी के मुखचंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तरमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों ने वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। इस प्रकार की ऐसी मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी सी। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे हुए गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे चकित हो जाते हैं जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकतमणि, पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, ऐसे ये इनकी शोभा हो रही है और वह इनकी हरिताभ, नील और स्वर्ण कांति के सम के एक कण के बराबर भी ये शोभा नहीं है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास पारायण 16वां विश्राम। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमखी कहु को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुच सिय मन महु मुस्कानी। तिनहि बिलोक बिलोकति धरनी, दुह सकोच सकुचति बर बरनी। सकचु सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विधुआंचल ढाकी, पियतन चितई भोह करी बाकी। खंजन मंजु तिरिछे नयन नयननी, निज पति कहे उति नहीं सिय सयननी।
भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि असीस। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही अहिसीस। पार्वती समपति प्रिय होहु, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करई कर जोरी, जोए ही मार्ग फिरिय बहोरी। दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सिंह सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगुलो घनी मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। सौजि करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगुतिन कहि दीना। लखन जानकी सहित तव गवनु कीन रघुनाथ, हेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। और इस प्रकार कहते हैं, हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से, करो तो करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी ने उनको देखकर संकोचवर पृथ्वी की ओर देखती हैं और वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं ना, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। और फिर सीता जी ने लज्जावश अपने मुखचंद्र को आंचल से ढककर और प्रीतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी होवो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावनाओं से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को तो अपने साथ ही लगा लिया। फिर अतनारी नर अति पछिताहि, दे दोषी देहि मन माहि। सहित विषाद परस पर कहि, विधि कर तब उलटे सब ही। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जय शशि कीन सरोज सकलंकु। रुख कलपतरु सागर खारा, तही पटे बन राजकुमारा। जो पे नहीं दीन बन बासु, कीन बादि विधि भोग बिलासु। है बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना।
है में ही पर ही डासी कुश पाता, सुभग से जगत सृजत विधाता, तरुबर बासै नहीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। जोए कंद मूल फल खाही, बादि सुधादि असन जग माही। एक कहीं सहज सुहाए, आपु प्रकट भय विधि न बनाए। जह लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखऊं खोजी भुवन 10 चारी, कहें अस पुरुष कहाँ सी नारी। नहीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम कन आए, हीर साबन आनि दुराए। एक कहें हम बहुत न जानही, आप ही परम धन्य करी मानही। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि देखहि जिन देखे। यही विधि कही कही बचन, प्रिय लेहि नयन भरि नीर। किमि चलहि मार्ग गम, सुठी सुकुमार शरीर। दोहा 120। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मनी मन देव को दोष देते हैं। विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सारे काम ही उल्टे हैं। ये विधाता बिल्कुल निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे पांव पैरों में चल रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। ये जो सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल धारण किए और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भली भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। और ये कंद मूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन तो व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ऐसे ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां हैं कहाँ? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप ही निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया। वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे, कोई ऐसे नहीं बन पाए। इसी ईर्ष्या के मारे इनको उसने जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई एक कहते हैं हम बहुत तो नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, देख रहे हैं या देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोच रही हों, दुखी हो रही हों। इनके चरण कमलों को कोमल और मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल गुलाबी चरणों के तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें।
जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को देख नहीं सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वो दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। ओ